हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। गाइस आज हम करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जानेंगे फुल कॉन्सेप्ट बेसिक टू 100। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है, इनके मीन्स क्या है और इनकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले इनके नाम से शुरू करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं, राइट। चलिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी लघुत्तम समावर्तक। नाम से आप ये तो समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इन्हें समझने से पहले समझते हैं फैक्टर होता क्या है। फैक्टर फैक्टर एक वो नंबर जिसे ज़्यादा से ज़्यादा भागों में तोड़ा जा सके। जैसे सपोज दैट मैं अगर 8 ले लेता हूँ तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा भागों में तोड़े जा सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 को हम लिख सकते हैं, सिंपल है। यहीं से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर जो ज़्यादा से बड़ी संख्या से तोड़ा जा सके। सपोज दैट मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ 8 और 6, ओके। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2 और इधर 3 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 3। कॉमन क्या है इसमें? 2 और 3। कहने का मतलब वो नंबर जिसमें 8 और 6 से भाग चला जाए वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर भी लेते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ पे है, कॉमन है इन सब में 2, तो 2 की पावर 3। 3 सिंगल है तो 3 सिंगल ले लिया, कुछ नहीं है तो 1 पावर होगी। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 24। ऑलराइट। अगर यहीं पे सीधे बोल दिया जाए कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 8 और 6 से डिवाइड हो सकता हो, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं हाँ 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 और 6 से डिवाइड हो सकता है। मीन्स ये हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीन्स ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों यानी दो नंबरों से डिवाइड हो सके। यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हो फैक्टर एक वो नंबर है जो सिंगल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक वो नंबर है जो दो या दो से अधिक नंबर के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या अंतर है। फैक्टर वह नंबर जो एक के लिए यूज किया जाता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दो या दो से अधिक नंबरों के लिए यूज किया जाता हो, या जिसमें दो नंबर या तीन नंबर का एक ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढा जाता हो जिसमें तीनों से भाग या दोनों से भाग जा सके। आई होप आप ये तो समझ गए होंगे। अब समझते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप समझ चुके हैं, फैक्टर समझ चुके हैं, बात है अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन यानी लघुत्तम समावर्तक। भाई एग्जांपल है हमारा 8 6 का 8, 6 लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। मीन्स यहाँ से निकलता है कि भाई वो छोटा से छोटा नंबर, नाम से पता चलता है वह छोटा से छोटा नंबर जो इन नंबरों को डिवाइड कर सके। अभी क्या था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में? क्या था कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो ये दोनों उस नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे 24 में 8 का भी डिवाइड हो जाएगा और 6 का भी हो जाएगा। अगर 8 से करेंगे 24 तो कितने बार जाएगा? 8 के 24 3 बार जाएगा, और 6 से अगर करेंगे तो 4 बार जाएगा। यानी 24 इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिमाग में डाल दीजिए बात, ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह नंबर जो अपने से बड़े नंबर को दोनों मिलकर काटते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर क्या होता है? वह नंबर जिसके ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े किए जा सकते हो। तोड़ना, फैक्टर करना, जैसे 8 का 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है समझिए। यहाँ पे हमने दो नंबर लिए हुए हैं 8 और 6। इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा 2। कैसे? 2 एक ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। वह छोटा सा छोटा नंबर जो दी गए नंबरों को डिवाइड कर सके। लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैंने 2 यहाँ पे इसलिए लिया, अगर आप 3 लेके देखेंगे 3 से 6 तो डिवाइड हो सकता है, बट 8 डिवाइड नहीं हो सकता है। 2 से
8 डिवाइड हो सकता है, 6 भी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे आप बोलेंगे 8 है तो हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 8 से सिर्फ 4 ही डिवाइड होगा, सॉरी 4 से बस 8 ही डिवाइड होगा, 6 को डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो दो वह छोटा सा छोटा नंबर जो दी गए नंबरों को डिवाइड कर सके, वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 को अगर 2 से करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, अगर इसी जगह पे आप कोई अदर नंबर लेंगे, कोई भी नंबर चलता, यहाँ पे अगर आप 3 लेके देखते हैं, 3 से क्या 8 मल्टीप्लाई हो सकता था, नहीं हो सकता है। 3 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा बट 8 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब समझते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और फैक्टर निकाले कितने टाइप से जाते हैं। इन्हें निकालने के 4 टाइप होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग ट्रिक है, बट हम एक टाइप यूज करेंगे जिससे हम हाईएस्ट लोएस्ट और फैक्टर तीनों चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 12, 15, 18। इससे हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को ही बताना है। क्या बताना है, एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। एक ही मेथड से कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 है इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, 12 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 15 डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 3 से 15 और 3 छाक 18, 3 से डिवाइड हो गया। अब आगे देखेंगे क्या ये 3 से दोबारा डिवाइड होगा, नहीं होगा। आगे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, हाँ जी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो 3 है ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एचसीएफ। यानी जिस नंबर के बाद से आपका नंबर कटना बंद हो जाए, डिवाइड होना बंद हो जाए, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बाद बाकी एलसीएम के लिए कंटिन्यू कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6, आगे 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 कर लो एक बार, 5 आ जाएगा, एक बार हो जाएगा, ये 3 बच गया, अब 3 कर लो, क्या आ जाएगा, ये आपका 3 हो गया एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 2 से और 2 का मल्टीप्लाई 3 से, यही करेंगे ना। जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, 180। चेक करके देख लो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा सा नंबर था, आपने करके बता दिया, बड़ा नंबर हुआ जब कैसे करेंगे। चलिए बड़े नंबर को भी एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है 60, 32, 48, 64। अब हमें इसका एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें बतानी है एक ही मेथड से। निकल जाएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बट पूरा डिवाइड नहीं होगा। 4 से बिल्कुल हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, करके देखते हैं। 4 से 60 डिवाइड होगा, हो जाएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पे, 8, 12, 16, ठीक है। अगली बार किससे होगा, यहाँ पे 8 है, 12 है, 16 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा डिवाइड। 15 वैसे ही आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। आगे देखते हैं, 2 से हो जाएगा, 15 वैसे ही कर दिया, 2, 3, 4, फिर 2 से करते हैं, 15 यहाँ पे वैसे ही रहेंगे, 2 से कर देंगे, 15, ये तो 1 हो गया, 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15, ये तो 1 हो गया है, 3, ये भी 2 से हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 15, 1 हो गया, फिर 5 से कर देंगे, 5 3 15, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। एचसीएफ यहाँ पे आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 4, क्योंकि 4 के बाद वो नंबर दोबारा यूज नहीं हुआ। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 4। एलसीएम क्या हो गया, 15 का मल्टीप्लाई 3 से,
3 का मल्टीप्लाई फिर 2 से, उसका मल्टीप्लाई 2 से, फिर उसका मल्टीप्लाई 2 से, फिर उसका मल्टीप्लाई 2 से और फिर मल्टीप्लाई 4 से। जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।